बिल्कुल परे है। अंधकार और प्रकाश, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। सारा खेल अंधकार और प्रकाश का है। आज जितने भी गुरु बने बैठे हैं ये सब क्या करते हैं, ये आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाने की बात करते हैं। ये सब ये कहते हैं कि गु कहिए अंधकार, रू कहिए प्रकाश। गुरु वो होता है जो आपको अंधकार से प्रकाश में ले जाता है। अब अंधकार से प्रकाश में ले जाने का शब्दार्थ और भावार्थ, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। शब्दार्थ के हिसाब से तो समझ में आ जाता है कि आपने आंखें बंद करी, अंधकार है, और ऐसा गुरु मिल गया, नाम जपवा जपवा के त्रिकुटी में ध्यान लगवा के वहां पर प्रकाश पैदा करवा दिया, एक ज्योत प्रकट कर दी। अब आप अंधकार से प्रकाश में आ गए तो आप उसको सतगुरु मान बैठते हैं। अब ज्योत क्या है, आप मानते हो कि ज्योत परमात्मा है, लेकिन बिल्कुल नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में भी साफ बोला गया है, मन तू ज्योत स्वरूप है। अब ये ज्योत क्या है, ये मन है, मन का स्वरूप ही ज्योत है। इसी को कबीर साहब ने बोला, मन ही स्वरूपी ज्योत निरंजन, तुम्हें राख भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का, बड़ा काल बस आई हो। ये मन ही ज्योत है और मन ही निरंजन है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन, इसी को ज्योत निरंजन कहते हैं। जो गुरु लोग 5 नाम देते हैं, ज्योत निरंजन, ये पहला नाम काल भगवान का ही है, ज्योत निरंजन। इसी को अलख निरंजन कह देते हैं। पहले जितने बाबे होते थे लाल चोले वाले, ये अलख निरंजन करके अलख जगाते थे गांव गांव जाके। आज भी वही बाबा हैं, बस इन्होंने कपड़े वाइट पहन लिए, सफेद कपड़े सफेद कुर्ते पैजामा पहन के ये बन गए हैं संत, जबकि ये वही बाबा हैं अलख जगाने वाले, वही नाम जपने वाले, ज्योत निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहंग, शक्ति। बस चालाकी से शक्ति हटा के सतनाम फिट कर दिया, जबकि सतनाम कोई जाप है ही नहीं। सतनाम तो गुप्त भेद है, इसको बूझना पड़ता है। कबीर सागर की पहली लाइन पढ़ो, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। सतनाम कोई जाप नहीं है कि आपने सतनाम 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 जपना शुरू कर दिया। सतनाम सतनाम जपने से सतनाम नहीं मिलता, सतनाम को समझना पड़ता है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। सतगुरु वो है जो सच्चे नाम को, यानी सतनाम को बता दे कि सतनाम होता क्या है। सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि 4 अक्षर दे दिए सत नाम और कल्याण हो जाएगा। ये तो हिंदी के नाम है सतनाम। अंग्रेजों को क्या दोगे, अरबी भाषा वालों को क्या दोगे, जापानी को क्या दोगे, चाइनीज को क्या दोगे? तुमने तो पढ़ा हुआ है सत नाम, तुम्हें तो समझ में आ गया, उनको क्या पता सतनाम क्या है। जैसे चीनी भाषा में शिंगपिंग कोई नाम है, शिंगपिंग, वहां पे उसको बोलते हैं सतनाम। अब तुम्हें कोई कहे शिंगपिंग जपो, तुम कहोगे यार ये कैसा नाम दे दिया शिंगपिंग शिंगपिंग, क्योंकि वो उसको जानते हैं, इसलिए उनका मन लग गया उसमें। जैसे तुम जानते हो सतनाम को, तुमने सुना हुआ है 1000 बार, सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु, तो तुम्हारे मन में ये सेटिंग बैठ गई कि हाँ ये तो सतनाम ही है, सच्चा नाम ही है, क्योंकि इसका नाम भी जानते हो और इसका मतलब भी जानते हो। लेकिन जापानी क्या जाने सतनाम क्या है, अंग्रेज क्या जाने सतनाम क्या है। वहां तो बोला जाएगा ट्रू नेम, सतनाम, ट्रू नेम, सच्चा नाम। तो वो क्या जपेगा, ट्रू नेम ट्रू नेम ट्रू नेम। ये सब भरमजाल है भाई। सतनाम कोई नाम नहीं है। कबीर साहब क्या कहते हैं, सत्य नाम कोई नाम नहीं, यह है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को, पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जानता है कि सतनाम क्या है, वो कभी जपता नहीं है कि सतनाम सतनाम जपे। जो इस भेद को जानता है कि पानी क्या है, वो पानी पानी जपता नहीं है, वो पानी पीता है।